बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाज़रीन इकराम, कुछ क्वेश्चंस मज़ीद सामने आए हैं रहमान गार्डन फेज़ 7 के हवाले से। कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है, कुछ तपते हुए सवालात हैं क्लाइंट्स की जानिब से, तो मैं चाह रहा था उनके जवाब दूँ। सबसे पहले डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो डेवलपमेंट चार्जेस ऑब्वियसली होते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड के अलावा होते हैं, और सीडी ब्लॉक और बेवर्ली हिल्स में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं, फ्यूचर में शामिल होंगे। वो कितने होंगे, वो कब देने होंगे, वो क्या सिस्टम होगा, तो इस वाले से कंपनी जैसे ही हमें डीलर्स को बताएगी हम आपसे वो चीज़ शेयर कर देंगे। अभी तक के लिए इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें शामिल नहीं हैं और इसमें होने हैं, ठीक है। आज से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर वो लेते हैं आपसे, तो आफ्टर 5 ईयर जो डेवलपमेंट की चीज़ें आपको दी जाएंगी, उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपसे ले ली जाएगी। उसमें रोड्स आ जाते हैं, उसमें सेवरेज सिस्टम आ जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं ना, तो ये चीज़ क्लियर हो। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे जिस पे बात करना चाहता हूँ, मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी, उसके कमेंट्स मोस्टली सीडी ब्लॉक और बेवर्ली हिल्स के कंपैरिजन में मेरे कुछ बहुत ही करीबी दोस्त, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए हैं, डिफरेंट कॉल्स भी आई हैं, फीडबैक इस तरह का आया है जिसमें क्लाइंट्स नाला थे सीडी ब्लॉक के, जो क्लाइंट्स थे कि बेवर्ली हिल्स को ऑन ग्राउंड क्यों किया जा रहा है और सीडी ब्लॉक को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑन ग्राउंड करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो कब्ज़ा दिया जा रहा है, ठीक है। अभी उसकी इंस्टॉलमेंट्स जुलाई में शुरू होनी है और उसके बाद जो है वो मतलब शुरू हो जाएगा और फिर एज़ पर रूल्स ही कब्ज़ा दिया जाएगा। ये भी नहीं है कि उसको कब्ज़ा इसी साल या 2-3 माह या 6 माह बाद कब्ज़ा दे दिया जाएगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके मुताबिक चला जाएगा। ये सोसाइटी की सर दर्द है कि उसको ऑन ग्राउंड किया जा रहा है या ऑफ ग्राउंड किया जा रहा है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो मेरे नज़दीक सीडी ब्लॉक भी ऑन ग्राउंड ही है। सीडी ब्लॉक की लैंड मौजूद है, उस पर डेवलपमेंट का काम अभी शुरू नहीं हुआ और ना भी होगा, आफ्टर सम टाइम उसका वो होगा। आप रहमान डेवलपर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मुतमईन रहे, रहमान डेवलपर्स वाले आपका पैसा लेके भागने नहीं वाले, ना ही कुछ सिंगल फ्रॉड इनके नाम के साथ एसोसिएट है। तो मैं हैरान होता हूँ कि इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों सामने आती है क्लाइंट्स की जानिब से। होता ये है कि दूसरी सोसाइटीज़ कुछ ने जो फ्रॉड्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हुई हैं, तो क्लाइंट जो होता है वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, थोड़ा मोहतात रहता है, थोड़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें कि वो डर सा जाता है, तो भाग के सामने आता है। आपको मैं एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप ख़ुद को नॉर्मल रखिए। किसी भी किस्म के हालात में ख़ुद को एकदम भागेंगे, अफरा तफरी में जाएंगे, चीज़ें सेल करेंगे, बेचेंगे, तो आपको नुकसान होगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है। तो अफरा तफरी वाली कंडीशन की बजाय आप रिलैक्स, या तो इन्वेस्टमेंट ना करें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ख़ुद को रिलैक्स रखें, रिलैक्स माहौल में ख़ुद को रखें, इससे आपका फ़ायदा है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो टाइम मांगती है, ठीक है, और आप लॉस में चीज़ें बेच जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, यार कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि इसमें डेली बेसिस पे चीज़ें शफल हो सकता है। आपने आज एक चीज़ एक मखसूस रेट में ली हो, कल उससे नीचे आ जाए, लेकिन परसों उससे ऊपर चला जाए, आपको सब्र करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सीडी ब्लॉक भी बहुत जल्द ऑन ग्राउंड आ जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। बेवर्ली हिल्स ऑन ग्राउंड अगर आ रहा है तो एक एग्जीक्यूटिव टाइप ब्लॉक है ना, वो एक एलीट टाइप। अच्छा, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि मैंने आपसे कोई चीज़ सेल परचेज़ की या कुछ भी किया, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन या कीमत वगैरह मैंने आपसे डिसाइड कर ली, डन हो गया। उसके बाद मैं एक नई डील या एक नई चीज़ देता हूँ, उसमें ज़्यादा फैसिलिटेट कर देता हूँ आपको, तो इट डज़ंट मीन कि मैंने पिछले वाला गलत किया है, या पिछले वाला एक चीज़ मैंने 100 रुपये की बेची है फॉर एग्जांपल, अगली में वो 80 की बेच दी है, इट डज़ंट मीन कि मैंने पिछली वाली गलत बेची है। मेरी चीज़ है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना। लेकिन इसमें अच्छा कुछ कमेंट्स इस तरह के आए हैं कि मिसमैनेजमेंट है, कुछ इस तरह की, यार कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं है। सीडी ब्लॉक वालों के नॉर्मली कमेंट्स थे कि भाई आप सीडी ब्लॉक, यार आप ए एक्सटेंशन ब्लॉक फिर बेहतर था आपके लिए ऑन ग्राउंड ले लेते। ऑफ ग्राउंड चीज़ें हैं, इसमें टाइम लगता है, डेवलपमेंट चार्जेस बाद में शामिल होने हैं और बड़े ज़्यादा टैकल करने के बाद चीज़ें आपके हाथ में आएंगी। तो ये चीज़ थी। बाकी ये कि हमें इस चीज़ का एहसास है
کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک روپیہ آپ سیو کرنے کے بعد منتھ اینڈ پہ ایک ساتھ اپنی جمع کروا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اس پیسے کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، اس کو ایڈورٹائزمنٹ میں ضائع نہیں کر دیا جاتا، ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ کی فائلیں پروفٹ میں اسی وجہ سے جاتی ہیں نا کہ یہاں پہ جینوئن بزنس ہو رہا ہوتا ہے، نیچرل انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ ہماری فیملی کی طرح ہے، میرے ساتھ اٹیچ ہے، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جو بھی سیل پرچیز کر رہے ہیں اور اس چیز کو جانتے ہیں کہ میرے ساتھ میں ایک فیملی ٹائپ اٹیچمنٹ رکھ لیتا ہوں نا، اس کے بعد لائف ٹائم اٹیچمنٹ رہتی ہے گائیڈ کرنے کے حوالے سے، مجھے رات 3 4 بجے تک اوورسیز کی کالز آ رہی ہوتی ہیں، آپ حیران، میں غصہ نہیں کر رہا ہوتا، میں ساری رات بھی بعض اوقات جاگتا ہوں، کالز کے جو ہے وہ رپلائی کرتا رہتا ہوں، کالز اٹینڈ کرتا رہتا ہوں، کچھ فیملیز کی جانب سے، ہماری بہنوں کی جانب سے، ماؤں کی جانب سے بھی کالز آتی ہیں، اوورسیز کی، پاکستان کی، تو میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں، اور خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے تو ایک ریلیکس ماحول میں آپ رہنا سیکھیں، بس یہی تھی ایک مختصر سی ڈسکشن بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، امید ہے آپ جو ہے وہ ایک دم پریشان نہیں ہوا کریں گے، آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا کہ انویسٹمنٹ کس وقت کرنی ہے اور وڈرا کس وقت کرنا ہے، یہ چیزیں جو سوسائٹی کے انسائڈ ہو رہی ہیں، آپ ان چیزوں کا پریشر نہیں لیا کریں، تو دیٹس اٹ، ہوپ سو اٹ میک سینس، تھینک یو ویری مچ، اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی آپ کر سکتے ہیں، اللہ حافظ.